तो आज आप पढ़ाना विलियन, यानी विलियन में जो तभी क्वेश्चन आवा हाई लेवल से लो लेवल तक सब कुछ पढ़ाऊंगा यार। लेकिन लो सो आयो मैं हाई लो क्यों बोलियो, अरे यार दरिया तू भी, चल कोई ना। ठीक है, पहले जो विलियन में पूछा मोलरता कहीं में, मोलरता वह मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोलरता आयतन पर डिपेंड करे, मोलरता ऋण आयतन पर डिपेंड करे। मोल प्रति लीटर हो यार, लीटर मतलब आयतन ही है, आयतन का टेम्परेचर चेंज होने से बदलती है भाई, याद रहा जा। मोलरता को सूत्र है मोल प्रति लीटर। एक वो पूरा जो अलग चैप्टर है ना विलियन को, वो आप अलग कर लेंगे। लेकिन इन जगह चीज़ वहाँ नोट्स हम नहीं है ना, वह चीज़ कर रहे हैं हम इको ये वीडियो रहा लो मैं मोलरता नॉर्मलता मोलन सब कुछ अलग से निकालो सिखाऊंगा आराम से। लेकिन वो है जो कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन एक में ही है, आयतन पर डिपेंड करे मोलरता, और मोलरता आयतन पर डिपेंड कौन करे। ठीक है, द्रव्यमान पर डिपेंड करे मोलरता। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ मोलरता बदला है, मोलरता कौन बदला है, तो द्रव्यमान खड़ा ही कौन बदला याद हो लोतन। टेम्परेचर चेंज करने वाले केवल आयतन बदला है। ठीक है, याद रहा मोलरता बदला है, टेम्परेचर चेंज हुआ ना जब मोलरता बदला है, मोलरता कौन बदला है, मोलरता आयतन पर डिपेंड करें। ठीक है, मोलरता डिपेंड करें। मोलन्स को मान हुआ 0 से 1 के बीच, कोई पूछ ले मोलन्स को मान खाता के बीच में हुआ है 0 और 1 के बीच में हुआ है मोल अंश को मान, याद रख लीजिए भाई, मोल अंश को मान हुआ है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अब राउल्ट को नियम, राउल्ट को नियम कहीं गए, राउल्ट को नियम था दिखे बोलो पी ए बराबर पी डॉट ए प्लस अक्स की पावर अक्स ए, यानी वो सूत्र है ना एम पी ए तो है विलियन का वाष्प दाब, विलियन यानी पूर्व बने का वाष्प दाब, और पी नोड ए वो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी जो पहली विलायक हो जो हम विलय मिलायो, तो विलायक हो ना विलायक को लग रहा है जो हम पड़े हो रहा शुद्ध बिम जो चीनी मिला दी ना बाबू कोई विले, अरे वो चीनी पानी मिल रहा जो बन को ना मैंने बोले विलियन, तो विलियन का वाष्प दाब इक्वल टू शुद्ध विलायक का वाष्प दाब प्लस मोलन्स। ये आदर्श विलियन में हुआ है। राउल्ट का नियम को पालन केवल आदर्श विलियन ही करे, याद रहा जी, आदर्श विलियन पालन करे राउल्ट का नियम को। राउल्ट का नियम वो है यानी विलियन को वाष्प दाब है ना बत्तो इक्वल टू विलियन को वाष्प दाब अगर अपन काटना है तो इक्वल टू शुद्ध विलायक को वाष्प दाब यानी पहली जो शुद्ध होगी को वाष्प दाब प्लस अक्स ए यानी मोलन्स, वो सूत्र है। आदर्श विलियन में डेल्टा हीट यानी उष्मा में परिवर्तन 0 है और आयतन में परिवर्तन भी 0 है, याद रहा जी भाई। डेल्टा एच बराबर भी 0, डेल्टा वी बराबर भी 0, क्या आदर्श विलियन में। आदर्श विलियन में न तो हीट में चेंज हुआ न आयतन में चेंज हुआ, न तो उष्मा में परिवर्तन हुआ न आयतन में परिवर्तन हुआ, क्या आदर्श विलियन में, याद रखिए। आदर्श आदर्श और अनादर्श विलियन का ही मतलब है, मतलब आदर्श विलियन तो वो है जो राउल्ट का नियम न माने उष्मा परिवर्तन कौन हुआ है। एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टोलुइन, उष्मा परिवर्तन भी कौन हुआ आयतन परिवर्तन भी कौन हुआ है आदर्श विलियन को। बेंजीन प्लस टोलुइन ओ आदर्श विलियन को एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टोलुइन। अनादर्श विलियन कौन सा राउल्ट का नियम का पालन कौन करे यार, इन धनात्मक विचलन हुआ है ऋणात्मक विचलन हुआ है, दो है। धनात्मक विचलन मतलब वाष्प दाब बढ़ा है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब सीधी सी बात है भाई बढ़ा लो वाष्प दाब। ऋणात्मक विचलन है मतलब माइनस है वाष्प दाब घटा लो, अति से याद रखनी है। अनादर्श विलियन के दो प्रकार है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। अगर धनात्मक विचलन है तो वाष्प दाब बढ़ेगो और ऋणात्मक विचलन है तो वाष्प दाब घटेगो। यानी अनादर्श विलियन का एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस जल, और आदर्श विलियन का एग्जाम्पल कहीं है बेंजीन प्लस टोलुइन। आदर्श विलियन में न तो उष्मा परिवर्तन हुआ न आयतन परिवर्तन हुआ, और राउल्ट का नियम का पालन करें। अनादर्श विलियन राउल्ट का नियम का पालन कौन करें, इन दो विचलन हुए, एक तो धनात्मक विचलन एक ऋणात्मक विचलन। अगर धनात्मक विचलन नहीं हो तो वाष्प दाब बढ़ेगो, ऋणात्मक विचलन नहीं हो तो वाष्प दाब घटेगो। और एक एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस जल, और बी आदर्श विलियन का एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टोलुइन। ठीक है, अति याद रखिए। अब आओ प्राशन दाब। एक चीज़ बता रही धनात्मक विचलन में वाष्प दाब बढ़ लो ना, धनात्मक विचलन में वाष्प दाब बढ़ लो ना, है ना, तो अणु आसानी से भागला, दबाव कोई नहीं सहन को नहीं भाई, कोई पर दबाव लगाना मैं कौन करूँ, कोई नहीं भाई पानी गिलास उठा, अरे पानी गिलास उठा रहे दबाव खाएगा ना मैं कौन करूँ, दाब लगा रही तू। जब वाष्प दाब जब बढ़े को कौन सा बढ़ा है धनात्मक विचलन में बढ़े वाष्प दाब, जना अणु दूर भागे ला अणु आसानी से भागेला, यह चीज़ याद रख लीजिए। ऋणात्मक विचलन वाष्प दाब घटे
दाब इकट्ठा हुआ, दाब इकट्ठा होकर भाई लेदे यार पानी गिलास लेदे से अणु मजबूती से जुड़ेला। ठीक है बोलिया, याद रख। अब प्रासरण दाब, प्रासरण दाब को सूत्र हुआ दो सूत्र हुआ प्रासरण दाब का, पाई बराबर CRT, एक वो पाई बराबर ICRT, वो बता दीजिए ICRT आगा ना बोलो, लेकिन अपन बार याद रख पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। ठीक है, अरे पाई तो प्रासन दाब को, CNU को मोलर सांद्रता, CNU को मोलर सांद्रता कता मोल दी डैबे, आर यो गैस नहीं तंग हुई को, अरे T टेम्परेचर है। तो ताप बढ़ाने पर प्रासन दाब बढ़े को, कणों की संख्या पर डिपेंड करे प्रासन दाब, याद राजे भाई। प्रासन दाब ना, प्रासन दाब वो पाई बराबर CRT, वो कणों की संख्या पर डिपेंड करे भाई, कणों की संख्या पर डिपेंड करे। ठीक है, और ताप बढ़ाने पर प्रासन दाब बढ़े, सूत्र होगा पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। ठीक है, C बराबर मोलर सांद्रता, R बराबर गैस नीयतांक, कणों की संख्या पर डिपेंड करे और ताप बढ़ाने पर प्रासन दाब बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ावा पर प्रासन दाब बढ़े लो, चीज याद रख लीजिए। ठीक है, बस अब उबलांक वृद्धि या क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन बढ़ना, उबलांक वृद्धि, उबलांक ने बोला क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन यानी वृद्धि हुआ है, क्वथनांक में वृद्धि को सूत्र है डेल्टा TB इक्वल टू KBM। ठीक है, और यदि आयनीकरण की बात, अब देख प्रासन दाब में भी अगर आयनीकरण की बात है, आयनीकरण की बात हो रही ना, तो सूत्र बोलो पाई बराबर ICRT, आई को मतलब बोलो वांट हाफ गुणांक, जो मैं आगे बता दे चुकी है काटनो है बोलिया। ठीक है, अच्छी याद है। ठीक है, अब उबलांक वृद्धि यानी हिमांक थोड़ा क्वथनांक में उन्नयन, या उबलांक में वृद्धि या क्वथनांक में वृद्धि, अच्छी से एक सूत्र दिख रहे हो, डेल्टा TB इक्वल टू KBM, डेल्टा TB है तापमान में परिवर्तन, BRA बॉइलिंग पॉइंट के कारण क्वथनांक कारण, KB यानी क्या कहिए भैया उन पर क्या कहिए भैया के नीयतांक, हाँ के नीयतांक भाई कत्तो गुना बढ़ लो वो, M मोललता है। अब याद रहा जी भाई, क्वथनांक में उन्नयन या उबलांक में वृद्धि आ क्या पर डिपेंड करे, मोललता पर डिपेंड करे, KBM हमारे M भाई, यानी मोललता पर डिपेंड करे, मोललता द्रव्यमान पर डिपेंड करे, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन हुआ भाई, क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ वो क्या पर डिपेंड करे, द्रव्यमान पर डिपेंड करे, यानी कि मोललता पर डिपेंड करे भाई। KBM अरे भाई M को मतलब मास, मास को मतलब मोललता ही हुआ भाई। ठीक है, विलय मिलावाला, अगर कोई विलायक में विलय मिलावा तो कणों की संख्या बढ़ेली, और सीधी बात बता दी कणा की संख्या पर डिपेंड करो, प्रासन दाब भी कणों की संख्या पर डिपेंड करे, और उबलांक वृद्धि है ना यानी हिमांक क्वथनांक में उन्नयन, वो भी क्या पर डिपेंड करे, कणों की संख्या बढ़ाओ ना, कणा की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेली बतो ही क्वथनांक बढ़ेगो भाई, याद रख लीजिए। सीधो सूत्र है भाई, डेल्टा TB KM, यानी डेल्टा TB इक्वल टू IKBM खड़ा बोलो, जो आई को मान यानी वन टाप गुणांक खड़ा, जब दीडो है आयनीकरण की बात हो जाना। ठीक है, वो याद हो जाओ तो मोललता पर डिपेंड करे ओ क्वथनांक, क्वथनांक क्या पर डिपेंड करे, मोललता पर डिपेंड करे भाई, मोललता पर डिपेंड करे क्वथनांक, एर विलय मिलावाला आजा कणों की संख्या बढ़ेली, कणों की संख्या बढ़ेली जना क्वथनांक बढ़ लो, बात ही क्वथनांक में उन्नयन की हो रही है, यानी वृद्धि वाली, जब क्वथनांक बढ़े लो भाई, विलय मिलावला या फिर कणों की संख्या बढ़ावला, जब क्वथनांक बढ़ लो, अरे हिमांक याद रख लीजिए, विलय विलय मिलावला या कणों की संख्या बढ़ावला तो हिमांक घटे को भाई। ठीक है, अति अब हिमांक में होना वही सूत्र है, डेल्टा TF, F यानी फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, बराबर KF, F यानी फ्रीजिंग पॉइंट M, अल वो भी मोललता पर डिपेंड करे, और कणों की संख्या बढ़ावाला जहाँ हिमांक घटेगो, यानी कणों की संख्या बढ़ावाला या विलय मिलावला तो हिमांक घटेगो, और कणों की संख्या मिलावला तो ताप वो थोड़ा क्वथनांक बढ़ेगो, या विलय मिलावला तो क्वथनांक बढ़ेगो और हिमांक घटेगो, दोनों चीज़ों में वो भी मोललता पर डिपेंड करे। आयनीकरण की बात है तो डेल्टा TF बराबर IKFM, सीधी सी बात है, आई को मतलब वन टाप गुणांक को बता दीजिए आगे। अब देख क्वेश्चन कर लिया आप तो पढ़े भी कमा, मोललता है ना, मोललता बस ताप पर डिपेंड कौन करे भाई, कणों की संख्या पर डिपेंड करे, नहीं 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 नहीं, अति चीज है कि अपना क्यों याद रखो,
कणों की संख्या बढ़नी है द्रव्यमान पर डिपेंड करे शायद तक उन्होंने भाई लिखे तो कौन लेकिन देख लेंगे याद रख लीजिए। मोलरता है ना, मोलरता रहता रह बता रहे रह बता पर डिपेंड करे, आयतन पर भी डिपेंड करे। और मोलरता है ना वह केवल द्रव्यमान पर डिपेंड करे, ताप पर डिपेंड करे ऊपर से ना भाई। ठीक है, डेल्टा टी बी उबलांक और दी मोलरता पर डिपेंड करे भाई, सीधी सी बात है। दोनों डिपेंड करे, हिमांक भी डिपेंड करे और सालो कवथनांक भी डिपेंड करे, लेकिन कवथनांक में वृद्धि हुए और ये हिमांक में कमी हुए। कणा विलय मिलावा या कणों की संख्या बढ़ाना, लेकिन डिपेंड मोलरता पर करे दोनों भाई, याद रख जी है ना। प्राशन दाब अणुओं की संख्या पर डिपेंड करे, देख लिखा है कणों की संख्या पर डिपेंड करे प्राशन दाब, और ताप बढ़ाना प्राशन दाब बढ़ा है भाई। 2 m लिखे ना, 2 मोल, 2 m को मतलब कहीं है 2 m को मतलब है 2 मोल प्रति लीटर भाई। तो यार फिर ये कहीं मेरे बुढ़ी को मोल 2 मोल प्रति केजी है, याद रखिए 2m लिखना हो ना 2m इसको मतलब है 2 मोल प्रति लीटर। मोलरता की बात हो एम में, मोलरता की बात हो ना कहीं आवे मन कौन बेरो भाई। प्राशन दाब विलायक पर डिपेंड कौन करे ना भैया, प्राशन दाब दो चीज़ों पर डिपेंड करे, तो कणों की संख्या पर डावला, कणों की संख्या पर डिपेंड करे, एक ताप पर डिपेंड करे। ताप बढ़ावना प्राशन दाब बढ़ लो, एक कणों की संख्या बढ़ावना था वाष्प दाब बढ़ो वो प्राशन दाब बढ़ो, लेकिन वो विलायक पर कौन डिपेंड करे भाई। प्राशन दाब विलय मिलावना भी डिपेंड कर सके, नहीं विलय मिलावना कणों की संख्या बढ़ ली, लेकिन विलायक पर डिपेंड कौन करे प्राशन दाब, याद रखिए भाई। अब है सह संबंधी गुण। ठीक है, सह संबंधी गुण कहीं है, सह संबंधी गुण ये वे गुण जो केवल गोले कणों की संख्या पर डिपेंड कौन करे। सह संबंधी गुण का 4 गुण याद रख छोड़िन परिभाषा। सह संबंधी गुण 4 है, वाष्प दाब में कमी, कवथनांक में वृद्धि, हिमांक में अवनमन और प्राशन दाब, ये 4 चीज याद रख। वाष्प दाब में कमी, कवथनांक में वृद्धि, हिमांक में अवनमन या हिमांक में कमी और प्राशन दाब, ये 4 चीज सह संबंधी गुण में है। सह संबंधी गुण में वाष्प दाब में कमी, कवथनांक में वृद्धि, हिमांक में अवनमन और प्राशन दाब, ये चीज है। कणा की संख्या बढ़ेगी तो आपको प्रभाव बढ़ेगा, छोटा लाइन कोई काम क्यों नहीं। वन टाप गुणांक, वन टाप गुणांक आई, इसको मतलब विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य सोच। जब कोई इलेक्ट्रोलाइट NaCl मान ले, कहीं भी मान ले इलेक्ट्रोलाइट है, वो पानी में घुलना तो आयना में टूट जाए। वन टापा बात की आती ज्यादा है, ये NaCl है, NaCl ने तोड़ Na+Cl, एक Na को एक Cl को 2 को वन टाप गुणांक। MgCl2 है, Mg के ऊपर 2+ है और 2Cl- है, Mg एक लो है 2Cl है, तीनों को वन टाप गुणांक को। ग्लूकोज, ग्लूकोज टूटे ही नहीं पानी के मान जाए, वन टाप गुणांक होगा 1। फोटो दिख रही आएंगे, फोटो दिखे बोलते, लेकिन ये वन टाप गुणांक सीधो मान भाई NaCl दियो है तो NaCl एक है ना 2 को वन टाप गुणांक, MgCl2 दियो ना Cl2 है, Mg एक है ना 3 को वन टाप गुणांक। ग्लूकोज टूटे को ग्लूकोज को वन टाप गुणांक को 1। इनमें 2 प्रकार का है, इलेक्ट्रोलाइट और गैर इलेक्ट्रोलाइट, यानी जगह टूट जाए ना बाको वन टाप गुणांक 1 से ज्यादा है भाई, टूट जाए तो कुछ नहीं मेरे NaCl मान ले, कहीं मान लगा आयन बने ना को वन टाप गुणांक 1 से अधिक बोलो। ठीक है, गैर इलेक्ट्रोलाइट जगह पानी में टूटे ही क्यों नहीं भाई, आयन निगलती नहीं हुआ बाको वन टाप गुणांक बोलो 1, यानी कि दिया ग्लूकोज। याद है चलो, वन टाप गुणांक अगर प्राचीन आपका संबंध में पूछो तो पाई बराबर ICRT बार बताइए मैं बहुत सूत्र ला जैसे कोई कल्टी चीज को नहीं है। रिवर्स ओस्मोसिस यानी विपरीत प्राशन, विपरीत प्राशन का है जब बाहरी दाब ना बाहर को दाब, प्राशन दाब खुद को द्रव को दाब, लेकिन जब बाहरी दाब प्राशन दाब से अधिक हुआ तो द्रव उल्टी दिशा में बदल आ जाए। इन जल शोधन में यूज करी जाए ट्रिक ने, इन वाला विपरीत प्राशन, यानी जब प्राशन दाब से ज्यादा मान बाहरी दाब को यानी बाहरों को दाब लगाने भी को मान प्राशन दाब से ज्यादा हो तो वो विपरीत दिशा में आ जाए द्रव द्रव है, तो बिन बोले अगर जल शोधन में यूज करी जाए इन्हें बोले विपरीत प्राशन। हेनरी को नियम खाई गए, हेनरी को नियम याद रखिए। गैसों की घुलनशीलता समानुपाती व दाब के, यानी दाब जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा गैस उतनी जल्दी घुलेली।
यानी दाब जत्तो ज़्यादा बढ़ावांगा गैसा बत्ती जल्दी घुलेली। दाब बढ़ावाना ठंडो पानी बोलो, पानी ठंडो बोलो भाई, दाब बढ़ावाना ना ठंडा पानी केवल गैस पर लागू हो भाई, हेनरी को नहीं है। ठंडा पानी गैस में जल्दी घुला है, ठंडा पानी में गैस जल्दी घुला है, ताता पानी में मोड़ा गुणा है, गुणे नहीं गुड़ा है। ठंडा पानी में गैस है ना, ठंडा पानी में गैस जल्दी घुला है भाई, याद राजे। ठंडा पानी में गैस हमेशा जल्दी घुला है, याद राजे चीज। क्यों? अरे गैस ही घुला चाहिए का पर समानुपाती वह दाब गए, दाब जो ज़्यादा बढ़ाऊंगा बत्ती गैस जल्दी घुलेली। ठीक है, आज ही याद रखिए, गैसों की घुलनशीलता समानुपाती वह दाब गए, यानी दाब जो ज़्यादा बढ़ाऊंगा ना बत्ती जल्दी गैस घुलेली। दाब बढ़ाना पानी बोलो ठंडो, ठंडा बोलो ठंडा पानी में गैस जल्दी घुला। क्वेश्चन क्वेश्चन आड़ा सह संबंधी गुणांक में शामिल नहीं है। ऑप्शन दीड़ा कवतनांग, हिमांक, पराशर दाब और सयांता, सयांता को नहीं भाई। अरे शामिल कौन कौन सा? वासुदाब में कमी शामिल ही, कवतनांग में वृद्धि शामिल ही, हिमांक में वृद्धि शामिल, कवतनांग में वृद्धि शामिल ही, हिमांक में अवनमन शामिल हो, पराशर दाब शामिल हो, लेकिन सयांता शामिल को नहीं। एनरी को नहीं है, मतलब गैसों की घुलनशीलता के बारे में बताओ भाई, जब तो ज्यादा दाब बढ़ाओ बत्ती ज्यादा गैस जल्दी घुलेली, जब ठंडा पानी में जल्दी गैस उड़े। वन टाप गुणांक को मान ज्ञात करना अपन समीकरण दे दिया NaCl बराबर Na प्लस प्लस Cl माइनस, सीधी सी बात है, दो आलो वन टाप गुणांक। ठीक है, MgCl2 दिया ना 3 आ जाओ, Mg2 प्लस है 2Cl है जरा 3 आ जाओ, आई बराबर 3। यदि आयनीकरण आंशिक हो, यानी पूरी आप लाइन दी दिया बोली वन टाप गुणांक का मान ज्ञात करें, और ये दिया यदि आंशिकृत हो तो सूत्र अलग ही लग लो भैया, सूत्र लग लो I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू ए। वन टाप गुणांक को माना बोलो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू ए बराबर हो जालो आयनीकरण की मात्रा, n बराबर हो जालो कुल आयन। इस पहले में ज्ञात कर ली भाई, एक पूर्ण आयनीकृत गैस सभी को सूत्र है Al2SO4 ना, Al2 यानी 2 तो Al है, SO4 है 3 5 हो गए वन टाप गुणांक, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, अभी फोटो दिख जाए लेकिन, ठीक है फोटो दिख जाए। अब ये NaCl में 2 आयन है, ठीक है, देखो वो कार्ड पूर्ण आयनीकृत बना, नहीं एक को मान अगर एक हो ना आयनीकरण की मात्रा, तो वो पूर्ण आयनीकरण है, एक को मान एक होना, लेकिन एक को मान 0.5 दे मिले, NaCl को मान काट 1 प्लस n माइनस 1, n की जगह 1 n यानी कुल आयन तो एक ही है, 2 है भाई कुल आयन, 2 है तो कुल आयन, हाँ 1 प्लस n NaCl 2 आयन गुनिया 1 प्लस n की जगह 2 माइनस 1 1 इंटू एक को माना 0.5, दिख लो दान चित्र कौन बोले अगर फोटो दिख रही है ना, 1 प्लस 1 इंटू 0.5 जैसी मतलब एक में आधो जोड़ सी खत्म उसी 1.5 उसी आई को मान होगा 1.5, आई को मान 1 हुआ है, नॉन आयनीकृत टूटे को नहीं, आई को मान 1 से ज्यादा हुआ है पूर्ण आयनीकरण। ठीक है, ओ भाई वो प्रश्न देख ले फोटो में दिख रहा है, अगलो प्रश्न दे रहा है Na2SO4 2 ट्रेड 2Na प्लस प्लस SO4 2, आई को मान इन 3 आयन है, 2 तो Na का है, Na2 है, SO4 एक लो ये भाई 2 माइनस है ऊपर, लेकिन वो चल रहा नहीं क्योंकि इसमें जो गुणा होना वो मान्य हो भाई, कितना आयन है 3 आयन है, हाँ 1 आ जैसी, ठीक है, 1 प्लस सूत्र में n माइनस 1, n की जगह 3 आया ना, 3 माइनस 1 2 बचा 2, और 1 को मान देना 0.5 भाई, गुणा करा दी दोनों 0.5 गुणा 1 प्लस 1 2 जैसी दिख लो फोटो 2 उत्तर आगा। तो शो काम है भाई, वन टाप गुणांक को मार गया था वो। ठीक है, आई लगानो है, ये लिखो ना भाई 1 मोल NaCl का विलियन है, बिल्कुल आई निकालो, 1 मोल NaCl को विलियन है दिए तो आई लगानो है भाई, क्योंकि NaCl टूटा है भाई, जहाँ आयनीकरण हुआ है ना वन टाप गुणांक का वही लो, ये दिए भाई 1 मोल ग्लूकोज में आई को मान भाई 1, आई लगा भाई जुड़ती को नहीं, 1 से गुणा कर वो वही सूत्र जालो एवना NaCl MgCl2 अगर एग्जाम्पल देना तो सूत्र में हम आई लगाना है, आई के बी बराबर
के बी वाला सूत्र, हाँ के बी बराबर सूत्र माना के बी डेल्टा टी बी बराबर आई के बी इंटू एम, उस सूत्र लगाना आई लगाना है। लेकिन ये जो ग्लूकोज आई लगाना है, आई को मान एक वो गुणा और के बी एम ही बच्ची बेटे आगे वाली समझ में। सह संबंधी गुणांक का क्वेश्चन ऐड है भाई, क्या ऐड है, 1 मोल NaCl को याद आ जी, 1 मोल NaCl को 1 kg पानी में घोला गया, के बी को मान मिले अपन उबलांक पूछ रहे, उबलांक सूत्र डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, ठीक है। आई और लो क्योंकि ठेक आई थी मिले गोला गया है, गोला मतलब आयनीकरण हो रहा है, बात NaCl की हो रही है, NaCl में आयनीकरण हुआ है यानी आई को मान आवल लो भाई, डेल्टा परसेंट निकलो लो डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी है मुझे, डेल्टा टी बी को मान काटना अपन उबलांक में कितनी वृद्धि हुई बराबर 2, आई को मान 2 होगी NaCl 2 आई नो 2 इंटू 0.52 के बी को मान दे मिले इंटू एम 1 मोल दे मिले, ठीक है। गुणा करा दे 1.04 के यानी उबलांक 1.04 के गुना बढ़ेगा बस। दूसरा प्रश्न है ग्लूकोज पानी में घुला, याद है ना तो हाँ ठीक, 0.5 मोल ग्लूकोज को 1 kg पानी में घोला गया, के एफ बराबर है 1.86, तो हिमांक में कमी बताओ। प्रश्न दिख रहे हो लो, डेल्टा टी सी इक्वल टू आई के सी एम आओ लो भाई, के सी करे के बी एम कर मिले गलत है, के सी एम आओ लो है ना, आई की कूलिंग है ना भाई वो हिमांक है, डेल्टा टी सी काटना मन, आई को मान 1 हो क्योंकि ग्लूकोज पानी में घुलेगी नहीं, आई 1 इंटू के बी को मान दे मिले के एफ भाई के एफ को मान दे 1.86 इंटू एम को मान दे मिले 0.5 गुणा करा दे 0.93 आंसर आ जैसी। एक पर्सन और लास्ट पर्सन, प्रश्न आपको क्वेश्चन है 0.1 मोल NaCl विलियन है जो तापमान है 300 केल्विन, ठीक है। प्रश्न आप काटना है पाई बराबर ICRT, क्योंकि NaCl की बात हो रही है, NaCl पानी में घुला है, पाई बराबर ICRT, ठीक है। पाई बराबर को आई को मानो 2 NaCl में 2 आयन होगा इंटू 0.1 मान दे मिले 0.1 मोल आई सी को मतलब मोलों की संख्या है भाई है ना, ICR आर यानी गैस नहीं था 0.08 याद रख जी को 0.082 वो याद रख लीजिए भाई 0.082 आर को मान हुआ 0.082, ठीक है, इंटू 300 तो मिले उत्तर आ जाएगा 4.92 ATM। अत्ता है भाई देख ले कत्ते अत्ता करना है को नहीं अत्ता करना तू सोच रहे हो, ठीक है तो ये भाई